दोबारा शादी होने के बावजूद भी समीर ने रिमझिम से ऐसा क्यों कहा कि हम अमायरा से प्यार करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मंडप में शहनाइयों की आवाज गूंज रही है, लेकिन माहौल में खुशी से ज्यादा तनाव है। रिमझिम दुल्हन के जोड़े में बैठी है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि दुख के आंसू हैं। उसे लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी का फैसला उसके हाथों से छिनता जा रहा है। सबको लग रहा है कि समीर अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसे किडनैप कर लिया गया था। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं है कि समीर हार मानने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ समीर रस्सियों में बंधा हुआ है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल है, रिमझिम को बचाना। वो पूरी ताकत से रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार वो खुद को आजाद कर लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और अपनी पत्नी को बचाने का जुनून। बिना एक पल की देरी किए वो वहां से निकल पड़ता है जहां रिमझिम की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। दूल्हा घूंघट की आड़ में बैठा हुआ है और सबको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उस आड़ में बैठा हुआ दूल्हा कोई और नहीं बल्कि समीर होता है, जिसने चुपके से आकर अपनी जगह बना ली है। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। जैसे ही पंडित जी कहते हैं कि अब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरे, पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है और उसी पल समीर आगे बढ़ता है और रिमझिम की मांग में सिंदूर भर देता है। रिमझिम एक पल के लिए हैरान हो जाती है, लेकिन जैसे ही समीर अपना चेहरा दिखाता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ गई थी कि समीर उसे अब बचाने आ चुका है, लेकिन समीर सबके सामने खड़े होकर कहता है कि जिसे तुम मुझसे दूर करना चाहती थी कविता दी, वो मेरी पत्नी है रिमझिम, और आज मैंने उससे दूसरी बार शादी भी कर ली है। ये सुनते ही कविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका सारा प्लान वहीं खत्म हो जाता है। तभी समीर पुलिस को बुला लेता है और कविता को उसके सारे गुनाहों के लिए गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी वहां मोहिनी और अमायरा भी पहुंच जाती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि रिमझिम और समीर की शादी दोबारा हो गई है तो अमायरा गुस्से से भर उठती है। वो मोहिनी से कहती है आखिर ये सब कुछ हो कैसे गया। जितनी ही बार वो समीर और रिमझिम को दूर करने की कोशिश करती है, वो लोग उतने ही करीब आ जाते हैं। शादी के बाद समीर और रिमझिम राजमहल वापस लौटते हैं। वहाँ उनका बहुत ज्यादा स्वागत होता है। प्रेम बुआसा और मौसी जी बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि आखिरकार इन दोनों की जिंदगी फिर से बस गई। लेकिन इस बीच मौसी जी बहुत बड़ा सच समीर के सामने लाती हैं। वो कहती हैं कि इस खेल की असली गुनहगार कविता ही नहीं बल्कि मोहिनी भी है। ये सुनकर समीर और रिमझिम दोनों हैरान रह जाते हैं। रिमझिम खुद तय करती है कि वो सच्चाई का खुद पता लगाएगी। वो जेल में जाकर घना सिंह और कविता से सवाल करती है। तब सारा सच सामने आ जाता है। वो जान जाती है कि रिमझिम का किडनैप भी मोहिनी ने ही करवाया था। जब ये सच समीर के सामने आता है तो वो आग बबूला हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी अपनी ही बुआ ने उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और वो साफ शब्दों में कह देता है कि जिसने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो इस महल में रहने के लायक नहीं है। उसी वक्त समीर पुलिस को बुलाता है और मोहिनी को भी गिरफ्तार करवा देता है। मोहिनी की जाते हुए अमायरा के दिल में एक आग उठती है और वो मन ही मन कसम खाती है कि वो समीर और रिमझिम को कभी खुश नहीं रहने देगी। और अब वो भी वही चालें चलने वाली है जो पहले मोहिनी चलती थी। लेकिन इस बार रिमझिम भी कमजोर नहीं है। वो हर कदम पर अमायरा का सामना करने के लिए तैयार है, और वो साफ शब्दों में कह देती है कि इस बार समीर और रिमझिम की शादी दोबारा हुई है। इस बार उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमायरा अपनी हर चाल में कामयाब होगी या फिर रिमझिम उसे हर बार नाकाम कर देगी। क्या इस बार समीर और रिमझिम का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा या फिर उनकी जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है। क्योंकि कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ हर किसी की नई नई चालें खोल रही हैं।